नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा डिस्कशन रहेगा द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है ये अपना, इसके बारे में जेट स्ट्रीम्स क्या हैं इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसको फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडियन मानसून के बारे में आज डिस्कस करते हैं। मानसून जैसा कि हम जान चुके हैं एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स। देखिए, भारतीय जो जलवायु है, भारतीय जलवायु वो जलवायु मानसून से प्रभावित जलवायु है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द फिनोमेना ऑफ मानसून। देखिए, जो नाविक पहले भारत में आया करते थे प्राचीन समय में, उन्होंने सबसे पहले इस प्रक्रिया को देखा था, मानसून की जो फिनोमेना है इसको समझा था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे कैम बाय सेलिंग शिप्स एट मर्सी ऑफ विंड्स। जैसे जैसे वो अपनी नावों को लेकर के भारत की तरफ आते थे तो इन पवनों से उनको बहुत फ़ायदा होता था। और ये पवनें जो हैं, एक तरह से वो लोग जो हैं वो पवनों की दया पर ही निर्भर थे। जैसे पवनें तेज़ होती तो उनको जो है उनका परिश्रम कम हो जाता था, मेहनत कम हो जाती थी। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। अरब लोग जो कि भारत में आए थे व्यापारी के तौर पर, तो उन्होंने इन पवनों की दिशा का जो रिवर्सल था इनको, यानी इस पवन तंत्र को मानसून नाम दिया। इस प्रकार से हम देखें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा से मानी जाती है। जैसा कि फिगर अराइवल ऑफ मानसून के उसमें ये दिखा रखा आपका, यहाँ पर ये सीन्स जो आपको दिखाए गए हैं इनके बारे में, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है ओवर द इंडियन को सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून के अंदर ये दिखा रखे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, द मानसून्स आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। जो मानसून है, मानसून की अगर जो विशेष तौर पर देखा जाए तो ये आपका जो कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में है, यहाँ पर इसका ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, यदि मानसून तंत्र को हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स दे रखे, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए, इसके अंदर जो जल के जो गर्म होने की और ठंडा होने की जो प्रवृत्ति है जल या धरातल की, वो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इट क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। देखिए, इससे क्या होता है, जब ये धरातल की या जल की जो गर्म और ठंडा होने की जो प्रवृत्ति है, इससे जो भारत का जो धरातलीय क्षेत्र है वहाँ तो टेम्परेचर जो है लो प्रेशर बन जाता है, जबकि महासागर, क्योंकि भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और जल न तो जल्दी गर्म होता है और न जल्दी ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटलिटी जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। इस वजह से वहाँ पर ताप जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है। और पवने जो हैं, हमेशा हमने कल भी डिस्कस किया था, पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं और ये मानसून का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ की जो स्थिति है उसको वो कैसे अपनी स्थिति को चेंज कर देती है, यानी इसके अंदर चेंज हो जाता है तो मानसून की उत्पत्ति होती है। इन समर ओवर द गंगा प्लेन, ग्रीष्म की ऋतु में क्या होता है कि गंगा घाटी का जो मैदान है हमारा, दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रो नॉर्मली पोजिशंस अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो कि लगभग इक्वेटर की यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। ये जो आपका मानसूनी ट्रो के तौर पर माना जाता है, मानसूनी पेटी के तौर पर माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रो, इसको मानसूनी पेटी भी कहा जाता है, मानसूनी गर्त भी कहा जाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून ऋतु के दौरान। उसके बाद आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर एरिया, देखिए पवनों की दिशा हमने बताई थी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और ये जो हाई प्रेशर है ये मेडागास्कर का है आपका।
मेडागास्कर, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर का है, अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर के अंदर जो 20 डिग्री दक्षिण के अंदर स्थित है, वहाँ पर जो आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है मेडागास्कर के पास। द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। ये जो मेडागास्कर वाला जो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भूभाग की तरफ या भारत के अंदर मानसून की उत्पत्ति में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला फैक्टर है मेडागास्कर का जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ से उच्च वायुदाब के जो पवने हैं वो भारत की दिशा में आगे बढ़ती हैं, और ये पवने जो आगे इक्वेटर से जो नीचे होती हैं वहाँ पर ये अपने लेफ़्ट साइड में मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं, जिससे कि भारत के पश्चिमी तट पर ज़बरदस्त बारिश करती हैं। द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। तिब्बत का पठार जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, ये जो पठार जो है गर्मी की ऋतु में ग्रीष्म के दौरान बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अधिक गर्म होने से हमने बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर उच्च होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ लो प्रेशर की बात आती है। ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स। वर्टिकल होता है अक्षितिज जो धाराएं होती हैं, जो लंबवत खड़ी जो करंट से एकदम सीधी धाराएं जो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, और यहाँ पर एक प्रकार हमने बताया था जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर आपको निम्न वायुदाब क्षेत्र मिलेगा ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। हमारा जो समुद्री सतह है, समुद्री का जो लेवल, समुद्री जल का जो लेवल है उससे 9 किलोमीटर ऊंचाई पर आपका जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे कि जहाँ तिब्बत का पठार है, तो जहाँ पर लो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये पवने जो हैं अरब सागर से, हिंद महासागर से फिर तिब्बत की तरफ आगे बढ़ती हैं, और मार्ग में इनके जो हिमालय पर्वत जो आता है जिससे टकरा कर ये भारत के अंदर बारिश करती हैं। नेक्स्ट है ई पॉइंट आपका द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। देखिए ये आपकी जो पश्चिमी जेट पवने हैं, इन जेट पवनों की जो दिशा उत्तर हिमालय की तरफ इनकी जो गति होती है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। और जो आपकी उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट धाराएं हैं जिनका कि प्रभाव क्षेत्र आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर होता है, ये जब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान, गर्मी की ऋतु के दौरान जब ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इनसे भी मानसून की जो उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ITC के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ITC क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये कैसे उत्पन्न होता है या ITC क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज़ ए ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर, यानी निम्न वायु दाब का एक गर्त बन जाता है ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स के आसपास, यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास ये ट्रो बन जाता है ITC। तो यहाँ पर ये जब बनता है, दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये वो क्षेत्र है जहाँ से जो उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें जो हैं आपस में कन्वर्ज होती हैं, टकराती हैं। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये जो एरिया होता है लगभग जो भूमध्य रेखा होती है उसके पैरेलल, उसके समानांतर होता है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मोमेंट ऑफ द सन। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की गति होती है, सूर्य की गति के अनुरूप या तो ये दक्षिण की ओर गतिमय हो जाता है या पश्चिम के उत्तर की ओर ये खिसक जाता है। तो ये आपका ITC है, जिससे कि आपके जो ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आपस में जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं वहाँ पर ये ITC बनता है। तो इन सब के अलावा देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस्ड दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउदर्न ओशियंस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। देखिए दक्षिणी महासागर जो है उसके अंदर जो वायुदाब संबंधी जो परिस्थितियां हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो भी मानसून की उत्पत्ति में एक अहम रोल प्ले करता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियंस, देखिए ईस्टर्न यानी अपने जो पूर्व वाला जो आप प्रशांत महासागर है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है, वहाँ पर इस प्रकार का उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर एरिया, जबकि भारत के पूर्वी
जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर के पूर्व के अंदर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देर इज रिवर्सल इन द प्रेजेंस प्रेशर कंडीशंस। कभी कभी ये जो परिस्थितियाँ हैं ये बिल्कुल उलट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर, और जहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होना चाहिए तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होना था वहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, और ये जो समय के साथ जो इसके अंदर जो परिवर्तन होता है, इस क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन होता है, इसकी वजह से दिस कंडीशन इज नोन एज द साउदर्न ऑस्किलेशन और एसओ। इस स्थिति को हम साउदर्न ऑस्किलेशन या दक्षिण स्कंदन की संज्ञा देते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, जो अपना ताहिती का जो क्षेत्र है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री जो वेस्टर्न के अंदर स्थित है, वहाँ का जो वायुदाब है वहाँ पर इसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके जो तापमान के अंदर, उसके अंदर जो वायुदाब के अंदर जो अंतर होता है। एंड द डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और जो डार्विन वाला जो एरिया है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि इंडियन ओशियन के अंदर पड़ता है, 12 डिग्री 30 मिनट्स साउथ टू 131 डिग्री ईस्टर्न इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून्स। यहाँ से इन दोनों क्षेत्रों के जो हैं, इनके जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उससे हम मानसून की उत्पत्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानसून की जो सघनता है वो कैसी रहेगी, सघन रहेगा या निम्न रहेगा। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, यदि वायुदाब का जो अंतर है वो अगर नेगेटिव है, वो अगर ऋणात्मक है, तो मानसून जो है इट वुड मीन दैट मानसून विल बी बिलो एवरेज और लेट मानसून। तो इसका मतलब ये होगा कि मानसून देरी से आएगा और मानसून की जो जल की मात्रा होगी जो एवरेज जो है उससे कम होगा। ए फीचर कनेक्टेड विद द एशो इज़ द एल नीनो। अब ये जो साउदर्न ऑस्किलेशन है इससे जुड़ी हुई एक घटना और है, इसकी एक विशेषता, जो एक विशेष बात है वो एल नीनो धाराओं की। एल नीनो जो धाराएं होती हैं, इन विच वार्म ओशन करंट्स दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, जो कि पेरुवियन कोस्ट के क्षेत्र पर बहती हैं, इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, जो कि कोल्ड पेरुवियन करंट होती थी। पेरू का जो तट था वहाँ पर ठंडी हवाएं जो होती थी उनकी बजाय वहाँ पर गर्म हवाओं का बहना हो जाता है। ये कंडीशन जो होती है एवरी 2 to 5 ईयर्स के बीच में होती है। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और जो परिवर्तन होता है वायुदाब परिस्थितियों के अंदर ये एल नीनो के प्रभाव की वजह से होता है। एंड दस दिस इज नोन एज एनसो, एल नीनो प्लस साउदर्न ऑस्किलेशन, एनसो, एल नीनो प्लस साउदर्न ऑस्किलेशन, ये बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए एल नीनो क्या है। दिस इज ए नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट्स along the coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current। देखिए पेरू के तट पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो ठंडी हवाएं, देखिए यदि साधारणतः देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो पेरू के तट पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी कभी 2 से 3-4 साल के दौरान यहाँ पर कभी कभी गर्म हवाएं चलने लग जाती है, और ये जो गर्म हवाओं का जो प्रभाव होता है इसी को एल नीनो बोला जाता है। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड। एल नीनो का मतलब होता है, ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, मीनिंग द चाइल्ड, जिसका मतलब होता है बच्चा, एंड रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट, और ये क्रिस्ट को जो है रेफर करता है एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस का जो समय होता है उस दौरान ये पवने बहना शुरू करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस, और जैसे ही एल नीनो का प्रभाव आता है, जैसे जैसे एल नीनो बढ़ता है तो आपका जो समुद्री लेवल होता है, समुद्री लेवल के अंदर इंक्रीज हो जाता है, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाता है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और उस क्षेत्र में जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनों को ये कमज़ोर बना देता है। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें आई हैं आपके लिए कि मानसून को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आपको याद करना है। एल नीनो क्या है इसको सुनना है, अच्छे से समझना है आपको, और जो साउदर्न ऑस्किलेशन है ये क्या है
इसे समझना है। और जो मानसून है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।